दोस्तों आपको याद होगा 2020 में जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था नागोर्नो काराबाख वाले एक डिस्प्यूटेड इलाके को लेकर, और इस युद्ध में अजरबैजान ने टर्की की मदद से आर्मेनिया को युद्ध हरा दिया था और पूरे के पूरे नागोर्नो काराबाख इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध के दौरान दुनिया भर को ये जानकारी मिली कि आपको अटैक ड्रोन भी किसी भी युद्ध में जीत दिलवा सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि अजरबैजान की रिलेशनशिप टर्की से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और साथ ही अजरबैजान की रिलेशनशिप इसराइल से भी अच्छे हैं, और इसराइल के कई सारे हथियार जिसमें कि इसराइल के किलर सुसाइडर ड्रोन भी शामिल थे, इन सब का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान ने आर्मेनिया को बड़ी आसानी से ये युद्ध हरा दिया। साथ ही इस युद्ध के दौरान देखा गया कि टर्की के TB2 ड्रोन्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अजरबैजान के लिए और उन्होंने आर्मेनिया को खासा नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी हमने इस युद्ध के दौरान देखा कि ड्रोन किसी भी युद्ध का नक्शा बदल सकते हैं। इसके बाद दुनिया भर ने ड्रोन्स को लेकर खासा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। जो देश इस तरह के ड्रोन्स डेवलप कर सकते थे उन्होंने अपने डेवलपमेंट की प्रोसेस काफी तेज कर दी, जिसमें भारत भी एक देश शामिल है, और जो लोग डेवलप नहीं कर सकते थे उन्होंने दूसरे देशों से खरीदना शुरू कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि भारत के पास कई सारे ड्रोन्स हैं जिसमें अटैक के साथ साथ सर्विलांस ड्रोन शामिल है। इसके अलावा भारत ने एक कदम आगे जाकर स्विफ्ट जैसे एक स्टेल्थ UCAV का भी सफलतापूर्वक फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवा लिया है। आने वाले समय में हम इसको लेकर औरा जैसा एक बहुत ही ताकतवर UCAV बनाने वाले हैं। कोई बहुत ज्यादा समय अब इसमें लगना है नहीं, बड़ी मुश्किल से आप 2024 से 25 के बीच में देख पाएंगे कि हमारा औरा ऑपरेशनल हो चुका है। साथ ही जो हमारा स्विफ्ट है जो कि औरा के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का काम करता है, वो भी बड़ी मात्रा में तब तक बनाए जा सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। इसी के अलावा DRDO ने कुछ और ड्रोन्स भी बनाए हैं, आर्चर है, रुस्तम है, इस तरह के कई सारे ड्रोन्स भारत इस समय निर्मित कर रहा है। और आगे अगर देखा जाए तो कैट्स वॉरियर जैसे ड्रोन्स हैं, मेल और हेल दोनों ही क्लास के UAVs भी भारत बना रहा है। भारत की कई सारी स्टार्टअप कंपनीज भी है जो कि इस तरह के ड्रोन्स बनाने में लगातार प्रयास कर रही है। तो कहने का मतलब कुछ ही सालों में भारत की जो ड्रोन पावर है वो काफी ब्राइट हो जाएगी। अभी आर्मेनिया और भारत की रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं और इसी का नतीजा है कि आर्मेनिया भारत से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट काफी पहले से परचेज कर रहा है, जिसमें स्वाति रडार सिस्टम सबसे बड़ा नाम है जिसका इस्तेमाल आर्मेनिया करता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि आर्मेनिया की एक डेलीगेशन जो डिफेंस डेलीगेशन था वो भारत की विजिट पर आया था और वो चाहते हैं कि भारत के साथ एक लॉन्ग टर्म मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। इसके तहत वो लोग एक पूरी शॉपिंग लिस्ट लेकर आए थे, यानी किन किन चीजों की उन्हें जरूरत है और भारत किन किन चीजों को डेवलप करने जा रहा है। ये सारी चीजें आर्मेनिया ने भारत के सामने प्रस्तुत की और उसमें से कई सारे आइटम वो मैच करते हैं जो कि भारत अपने खुद के बूते डेवलप करता है, और आर्मेनिया बड़ी आसानी से काफी कम दामों पर इन्हें प्रोक्योर कर सकता है, जिसमें एक नाम बताया जा रहा है कि ड्रोन्स का भी है, मिलिट्री ड्रोन। तो आर्मेनिया भारत से बहुत जल्द मिलिट्री ड्रोन्स अपने लिए खरीदने जा रहा है। और ये केवल एक लौता एग्जाम्पल हम लोग नहीं ले सकते, कई सारी मिसाइलें हैं जो कि हम लोग बनाते हैं वो आर्मेनिया खरीद सकता है। एक ब्रह्मोस का भी नाम हम लोग गिन सकते हैं जो कि आर्मेनिया बड़ी आसानी से खरीद सकता है। रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आर्मेनिया में आपको बता दूं कि रशिया से अच्छी रिलेशनशिप रखता है, लेकिन इस समय वो भारत के पास शॉपिंग लिस्ट लेकर इसलिए आया है क्योंकि रशिया टर्की और अजरबैजान दोनों को ही खासा समर्थन दे रहा है, उनसे ज़्यादा नज़दीक चले गया है। तो ये आर्मेनिया को सही नहीं लगा कि दोबारा रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएं, क्योंकि आज तक आर्मेनिया रशिया से ही खरीदते आया है। इसराइल देने से रहा क्योंकि इसराइल और आर्मेनिया के बीच तो अब रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे अजरबैजान की वजह से, और अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट खासे महंगे होते हैं। यूरोपियन इक्विपमेंट की बात की जाए तो वो भी खासे महंगे होते हैं। एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके पास भारत। तो अब हम लोग इस बात को मान सकते हैं कि ड्रोन्स ही नहीं बल्कि और भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट आर्मेनिया को हम लोग सेल करेंगे। मैं भी अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट वीडियोस में हमेशा आर्मेनिया और ग्रीस का नाम जरूर शामिल करता हूं। ये दोनों देश अगर भारत के हाथ में आ गए डिफेंस के मामले में, यकीन मानिए मजा आ जाएगा। तो खैर इस समय तो ड्रोन्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि आर्मेनिया ने देखा ड्रोन्स की बदौलत ही अजरबैजान ने उसे हराया, नागोर्नो काराबाख को ऑक्यूपाई किया। तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए ड्रोन्स ज़्यादा नेसेसरी है, इसलिए वो भारत के ड्रोन्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है। और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, न केवल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा बल्कि अगर आर्मेनिया इनकी डिमांड करेगा तो हम इनके ऊपर जो काम बचे हैं उन्हें और ज़्यादा जल्दी निपटा पाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।